सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। टीएससीटी परिवार की तरफ से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका परिवार कुशल एवं मंगलमय होगा। मैं विवेकानंद आज आपके बीच टीचर सेल्फ केयर टीम के बारे में कुछ जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी से जानें और इससे जुड़ें। जैसा कि नाम से प्रदर्शित है, टीचर सेल्फ केयर टीम यानी कि शिक्षकों द्वारा खुद की जाने वाली मदद। एक ऐसा समूह जिसमें शिक्षक साथी खुद ही शिक्षकों की मदद करता है। अब तक इस टीएससीटी परिवार से लगभग 30,000 के आसपास साथी जुड़ चुके हैं और अब तक 2 शिक्षकों की मदद भी की जा चुकी है। आपको बता देना चाहूँगा, टीचर सेल्फ केयर टीम से जुड़ने के लिए लगभग हर ग्रुप में यथासंभव सोशल मीडिया के माध्यम से हम ग्रुप का लिंक आपके बीच भेजते हैं। आप उस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी को नहीं जोड़ता है। टीचर सेल्फ केयर टीम के बारे में पूरी बात लिखी होती है। अगर आप सहमत हैं तो आप स्वयं से उस लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। किसी को ना जोड़ने के पीछे मात्र इतना मकसद है, हम अपनी तरफ से किसी को नहीं जोड़ते हैं, आपको खुद जोड़ना होता है। ना जोड़ने के पीछे मात्र इतना मकसद है ताकि कल जब सहयोग की बारी आए तो कोई सदस्य ये ना कह पाए कि हम तो नहीं सहमत थे, हम तो नहीं जुड़ना चाहते थे, हम तो नहीं जुड़े थे, आपने हमको जोड़ा था, हम मदद नहीं कर सकते। टीचर सेल्फ केयर टीम से जुड़ने के लिए कोई सदस्यता शुल्क नहीं, किसी प्रकार का शुल्क नहीं। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ लगती है, वो है आपका आश्वासन, आपका वादा, आपका कमिटमेंट कि अगर किसी ग्रुप के किसी भी सदस्य के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके परिवार को जो भी आर्थिक सहयोग निर्धारित किया जाएगा वो सहयोग राशि आप उपलब्ध कराएंगे। टीचर सेल्फ केयर टीम में टीम कोई पैसा नहीं लेती है। अगर किसी शिक्षक साथी के साथ कोई घटना घट जाती है तो उसके नॉमिनी के खाते में आपको सीधा ट्रांसफ़र करना होता है। घटना की पुष्टि वहाँ के शिक्षकों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, जैसे भी होके पुष्टि करने के बाद ही सहयोग राशि उपलब्ध कराई जाती है। अब बात करते हैं कि अब तक किसकी मदद कराई जा चुकी है। प्रयागराज के शिक्षक साथी स्वर्गीय श्री शकील अहमद जी को, दिवंगत साथी शकील अहमद जी की मदद की गई थी। तब हमारी बड़ी छोटी संख्या थी। फिर भी ब्लॉक के साथियों और टीएससीटी के परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर लगभग 7 लाख की सहयोग राशि जुटाई गई थी। इसी माह हमारे चंदौल जालौन के शिक्षक साथी विनोद चंदेलसिया जी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उनका सहयोग का अभियान 7 से 15 तक चला, जिसमें लगभग 13.5 लाख की सहयोग राशि इकट्ठा की गई। और बेसिक शिक्षा नहीं, शिक्षा विभाग के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सहयोग राशि कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। अब तक तो ना तक विभाग की तरफ से, ना तो सरकार की तरफ से, ना ही किसी राजनीतिक दल की तरफ से, ना ही किसी संस्था की तरफ से, ना ही किसी संगठन की तरफ से इतनी बड़ी सहयोग राशि किसी शिक्षक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तो हम उन सभी शिक्षक साथियों को आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी सहयोग राशि उपलब्ध कराकर उस परिवार के आर्थिक मदद की है, उस परिवार को आर्थिक तंगी से जूझने में मदद करी है। उनके परिवार के बच्चों को पढ़ाई लिखाई हम विनोद चंदेलसिया जी की पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सहयोग की वजह से, आप सबके सहयोग की वजह से उनके बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह पढ़ लिख सकेंगे। उनका परिवार बेसहारा नहीं होने पाएगा। हमारा थोड़ा सा आर्थिक सहयोग उनका पूरा जीवन तो नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ, उनके बच्चों का भविष्य बनने में मदद जरूर प्रदान कर सकता है। मैं अपने प्रदेश भर के शिक्षक साथियों से अपील करता हूँ कि आप टीएससीटी परिवार से जुड़ें। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये शिक्षकों द्वारा शिक्षकों की सहायता के लिए चलाया जाने वाला समूह है। अगर देखा जाए तो ये शिक्षकों की मदद नहीं, शिक्षकों के परिवार की मदद के लिए चलाया जाने वाला शिक्षकों द्वारा समूह है। ये कहना ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि हम तो शिक्षक की मदद नहीं, उसकी परिवार की मदद करते हैं। और किसी भी शिक्षक के लिए उसका परिवार सबसे पहले आता है। टीएससीटी में पारदर्शिता के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप पे चलाया जाता है, क्योंकि इसमें 2 लाख शिक्षक एक साथ जुड़ सकते हैं। किसी और प्लेटफॉर्म का, व्हाट्सएप, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक में 5,000 साथी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे 256 साथी जुड़ सकते हैं। एक ग्रुप पे कोई बात कही, दूसरे ग्रुप पे पहुँचते पहुँचते वो बदल सकती है। लेकिन टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे 2 लाख शिक्षक एक साथ जुड़ सकते हैं। एक बात कही जाती है और 2 लाख शिक्षकों तक एक साथ पहुँचती है। इस वजह से पारदर्शिता के लिए टेलीग्राम ग्रुप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका लिंक हम यथासंभव सभी माध्यमों से हर शिक्षक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि टीएससीटी से जुड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। जुड़ने के बाद
आपको ग्रुप में एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें आपकी कुछ बेसिक जानकारियाँ ली जाती हैं, जिससे कि किसी विपरीत परिस्थिति में आपके परिवार से संपर्क किया जा सके और आपके परिवार की मदद की जा सके। TSCT ने एक नियम और बना दिया है कि 75% धनराशि शिक्षक की पत्नी एवं बच्चों के लिए निर्धारित की गई है, 25% राशि शिक्षक के बूढ़े माता पिता के लिए निर्धारित की गई है। अगर बूढ़े माता पिता नहीं है तो 100% राशि शिक्षक की पत्नी एवं बच्चों को उपलब्ध करा दी जाती है। या कोई बैचलर है या विदुर है या कोई और तलाकशुदा महिला है तो उनके लिए ऑप्शन दिया गया है कि वो अपना नॉमिनी बता सकते हैं कि उनके पीठ पीछे उनकी कौन जिम्मेदारी है, हम उसको सहयोग राशि उपलब्ध करा देंगे। हमने एक परिकल्पना बचपन से सुनी थी कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है, और आज हमने शिक्षकों ने मिलकर उस परिकल्पना को साकार रूप दिया है। 100 रुपए की छोटी सी सहयोग राशि इकट्ठा करके हमने 13.5 लाख के लगभग की राशि इकट्ठा कर ली, जो कि मामूली बात नहीं है। ये शुरुआती दौर है। TSCT को बने हुए अभी मात्र 3 महीने होने जा रहे हैं, और 3 महीने में हमने 13 लाख तक का सफ़र तय किया है। और मुझे विश्वास है कि इस साल के अंत तक हम 1 लाख लोगों को जोड़ने में कामयाब होंगे, आप सबके सहयोग से। अगर 1 लाख शिक्षक साथी जुड़ जाते हैं, सोचिए किसी शिक्षक साथी के साथ कुछ होता है और हमने 50 रुपये भी दे दिए तो 50 लाख राशि इकट्ठा की जा सकती है, और कहीं हमने 100 रुपये दे दिए तो 1 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 6 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। अगर सभी एक मंच पे आ जाएं और किसी शिक्षक के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो हमारा 10 रुपये का सहयोग भी उस परिवार को 60 लाख रुपए का मदद पहुंचा सकता है। बस करना क्या है, एकजुट होना है। क्यों नहीं हो सकते हम एकजुट? हम शिक्षक हैं, हम दुनिया को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हैं। हमें खुद एकजुट होकर आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा, और TSCT पूरे प्रदेश के शिक्षकों को जोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में ये मैसेज देगा कि शिक्षक ने एकजुटता की बड़ी मिसाल पेश करी है और खुद का सहारा बने हैं। कोविड जैसी महामारी में आए दिन कितने साथी हमारे कोविड के कारण चले गए। यातायात बंद थे, विद्यालय खोल दिए गए, विद्यालय आते जाते हमारे बहुत से साथी दुर्घटना का शिकार हुए। कोई विद्यालय ज्वाइन करते जाते वक्त अपनी कार से भिड़ गया, कोई महिला स्कूटी से ट्रैक्टर के नीचे आ गई। हर दिन व्यथित करने वाली घटनाएं हम सुनते रहते हैं और उफ करके रह जाते हैं, रिप करके रह जाते हैं, दुखद कह के रह जाते हैं। हमने दुखद किया और अपने जीवन में लग गए, पर उस परिवार से पूछिए जिसका परिवार का कमाने वाला सदस्य चला गया। हमारी सैलरी 10 दिन लेट हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, और जिस परिवार का कमाने वाला सदस्य चला गया वो कैसे चलता होगा, सोच के देखिए। सरकारें तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती हैं, राजनेता तो पेंशन ले रहे हैं और पैसे की भरमार रखते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। हमारे लिए तो तब कोई करने आएगा जब हम खुद करने के लिए। ईश्वर भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो हम किसी पे उंगली तब उठाएंगे जब पहले अपनी मदद करना शुरू करें। हमसे मतलब हम शिक्षक आपस में एक दूसरे की, हाँ हम पहले भी करते रहे हैं, हम ऐसा नहीं करते कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन हम ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे करते थे, और बड़े प्रयास के बाद 2-2.5 लाख 3 लाख तक कर पाते थे। और वो भी एक बार अगर किसी शिक्षक साथी की मदद हुई तो 500-500, 1000 मांगा गया तो 2-3 लाख तक पहुँचता था। अगर कहीं दूसरे की हो गई तो दोबारा उस महीने में कोई देने की स्थिति में नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई शिक्षक भी नहीं चाहता कि 1500-700 से ज़्यादा उसे मासिक रूप से सहयोग इससे ज़्यादा देने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि उसका बजट गड़बड़ा जाएगा। ये जो ब्लॉक और ज़िले का बाउंड्री है, ये तो शासन ने अपनी सुविधा के लिए बना रखा है, हमारे लिए थोड़ी ना बना रखा है। हम क्यों बटें ब्लॉक और ज़िले की उसमें इकाई में? आज देखिए, गाजीपुर का लड़का गाजियाबाद में बैठा है, बलिया का लड़का बनारस में बैठा है, इलाहाबाद का लड़का लखीमपुर में बैठा है, तो काहे की बाउंड्री? शिक्षक अगर बलिया का मर गया तो क्या इलाहाबाद वाले को तकलीफ नहीं होगी? बनारस में मर गया तो क्या बलिया वाले को तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल तकलीफ होगी। हमारे लिए तो शिक्षक हमारा शिक्षक ही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में कार्यरत हो। तो ये बंटवारा दूर करना है, पूरे प्रदेश के शिक्षकों को एक मंच पर आना है। TSCT परिवार से जुड़िए। ये एक ऐसा मंच है जो पूरी तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाता है और सीधा शिक्षक के खाते में सहयोग करता है, और किसी प्रकार का बीच में कोई लेन देन नहीं होता है। प्रभावित व्यक्ति के खाते में
स्वयं शिक्षक अपने खाते से ट्रांसफ़र करता है और उसकी रसीद सहित TSCT में एक गूगल फॉर्म और दिया जाता है और उस ट्रांजैक्शन आईडी और रसीद अपडेट करके पूरी लिस्ट तैयार होती है और एक एक बंदे की लिस्ट हम तैयार करते हैं, देने और ना देने वाले दोनों तैयार की जाती है। वर्तमान में जैसा कि मैंने आपको बताया कि विनोद चंदेलसिया जी हमारे बीच नहीं रहे, उनका सहयोग चला और लगभग 13 लाख से अधिक की राशि हमने जुटाई है। उनका भी हिसाब बनाया जा रहा है। देने और ना देने वालों की लिस्ट टीचर सेल्फ केयर टीम की वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी गई है। कुछ लोगों ने दिया था लेकिन किसी टेक्निकल कारण से अभी तक उनका नाम अपडेट नहीं हुआ पाया है। कल शाम तक अपडेट कर दिया जाएगा। आप अपना नाम टीचर सेल्फ केयर टीम की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आप अपनी सदस्यता टीचर सेल्फ केयर टीम की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। गूगल फॉर्म भरिए और अपनी सदस्यता कन्फर्म करिए। एक और बात मैं बता देना चाहूँ, टीचर सेल्फ केयर टीम में अगर आप जुड़ते हैं और आप सहयोग नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता स्वयं समाप्त मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम आपसे सिर्फ एक ही चीज़ तो ले रहे हैं, आपका वादा। अगर आप अपना वादा भी नहीं निभा सकते, 150 रुपये का वादा भी नहीं निभा सकते कि तो फिर भीड़ नहीं चाहिए। अगर आप वादे से मुकरेंगे तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, आपको ग्रुप से निष्कासित भी किया जाएगा। मैं पूरे प्रदेश के शिक्षकों से पुनः निवेदन करूंगा कि टीचर सेल्फ केयर टीम में आप जुड़िए, अपने साथियों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, हर किसी को जोड़िए। हो सकता है आपको आवश्यकता ना हो, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो आपके सहयोग से उनका परिवार बच सकता है। तो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए भी नहीं अगर करना चाहते तो अपने मित्र के परिवार के लिए टीचर सेल्फ केयर टीम से जुड़िए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने उन सभी साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो इस परिकल्पना में दिन रात लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को जोड़कर शिक्षक के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने में लगे हुए हैं। मैं सभी साथियों को नमन करता हूं। विशेष रूप से भाई सुदेश पांडे, भाई महेंद्र वर्मा जी, संजीव रजक जी, विपुल मिश्रा जी, बड़े भाई अवनीश यादव जी, भाई विवेक मिश्रा जी, अखिलेश मिश्रा जी, बबीता वर्मा जी सहित मेरे IT सेल के में काम कर रहे, TSCT के IT सेल में काम कर रहे सभी साथियों को हार्दिक धन्यवाद कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और पूरा प्रदेश का शिक्षक इस TSCT परिवार से जुड़ेगा और हम हर शिक्षक के परिवार को सुरक्षा मुहैया करा पाएंगे। और अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि TSCT परिवार से जुड़ें। और आपको TSCT से जुड़ने के लिए लिंक आपके WhatsApp पे, आपके मेरे फेसबुक ID से आप ले सकते हैं। विवेकानंद आर्या नाम से है। सुदेश पांडे की वेबसाइट ले सकते हैं, सुदेश पांडे जी के नाम से है। महेंद्र वर्मा जी की फेसबुक ID पे पड़ा है। हर जगह आपको TSCT से जुड़ने का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक के माध्यम से जुड़ें, गूगल फॉर्म भरें और अपने परिवार को सुरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः ईश्वर से प्रार्थना कि आप और आपका परिवार सकुशल रहे, मंगलमय रहे। आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार से किसी की मदद लेने की आवश्यकता ही न पड़े। धन्यवाद।